जय जगन्नाथ पिला माने आज लेक्चर को समस्त को स्वागत। तो बेसिकली आज लेक्चर रे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंग्रुएंस रिलेशन विषय रे पढ़िबा। ठीक अछि, लास्ट लेक्चर रे हमें देखिथिले किछटा प्रॉपर्टी हमें पढ़िथिले, तो हमें कंटिन्यू करिबा आज लेक्चर को। ठीक अछि, लास्ट लेक्चर हमें पढ़िथिले कोन, इफ a is congruent to b modulo m and c is congruent to d modulo m, then a plus c is also congruent to b plus d modulo m। ये गोटे प्रॉपर्टी हमें लास्ट लेक्चर देखिथिले। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कौन देखिथिले, a into c is congruent to b into d modulo m। ये दुईटा हमें लास्ट लेक्चर रे देखिथिले। ठीक अछि, तो एबे हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कोन अछि देखिबा। If a is congruent to b mod m and c is congruent to d mod m, then a minus c is also congruent to b minus d mod m। बुझी पारला कि नहीं? लास्ट लेक्चर हमें पढ़िथिले एडिशन, एबे हमें पढ़िया सब्ट्रैक्शन। बुझला? तो सब्ट्रैक्शन कोन कहूची, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कोन कहूची देखो, a difference c is congruent to b minus d। वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। द लास्ट लेक्चर में जो भाया को प्रूव करथिले a plus c congruent to b plus d, सिमिलर वे रे हमें को प्रूव करिवा। ठीक अछि, पूरा एग्जैक्ट सेम वे। सिंस a is congruent to b mod m, then we can write a is equal to b plus k into m for some k belongs to integer। ठीक अछि, next similarly we can write if c congruent to d mod m, then we can write c is equal to d plus lm for some integer l। बुझला कि नहीं? एबे हमें कौन करिवा, a minus c। ठीक अछि, a minus c इक्वल टू कौन हेजिवो, b minus d प्लस m को कॉमन हे गेले कौन हेजिवो, k minus l। ताले b minus d plus k minus l into m। ताले by the property of congruence we can write a minus c is congruent to b minus d modulo m। तो एटा हमको प्रूव करे पई थिला, वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा करोलरी भी अछि एटा। ठीक अछि, तो तमन एग्जांपल देखि परिबो। बर्तमान देखो 23 is congruent to 13 mod 5, 30 is congruent to minus 5 mod 5। ताले बेसिकली एठी तमे मने कोन रखिबो ना, कॉमन मॉड्यूलो थिबा दरकार। एठी भी देखो मॉड्यूलो m अछि, एठी भी मॉड्यूलो m अछि, देन हमें कोन करि परिबा, a minus c congruent to b minus d लिखि परिबा। तो एठी भी मॉड्यूलो आसीबो m। तो एई जिंस को तमनकु फोकस करिया पे पड़िबो। ठीक अछि, सेमिति एठी जेमिति एग्जांपल कोन अछि देखो, 23 is congruent to 13 mod 5। ताले तमे एठी कोन करि परिबो देखो, 23 minus 13 केते आसुची, 10 10 is divisible by 5। ठीक अछि कि नै? तो सिमिलरली एठी देखो कोन होउची, एठी तमे कोन करि परिबो, 30 minus minus 5, ताले 35, 5 divide 35। तो ये भी काम करूची। ताले बाय द प्रॉपर्टी ऑफ by the above property, ताले हमें कोन लिख परिबा, 23 minus 30 कोन आसीबो, 13 is congruent to sorry, एठी होची 23, एठी होची 30, 23 minus 30 ताले a minus c हेगला congruent to b minus d, a minus c हेगला b, b जगह अछि 13, तो 13 minus minus plus हे जो plus 5, ताले एई पटा कोन आसी जो देखो -7 -7 is congruent to 18, एठी कोन आसी mod 5। तो ये जो mod 5, बुझले कि नहीं? तो ये हला सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कोन अछि देखिबा। नेक्स्ट कोन अछि देखा, इफ a is congruent to b mod m and c is any integer, ठीक अछि, then a plus c is congruent to b plus c modulo m। ता माने कोन देखो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एटा। हमें कोन कहउचे कि एटा को हमको प्रूव करिया पई पड़िबो। ता माने हमको कोन देखिया पई पड़िबो, हमको देखिया पई पड़िबो कि m डिवाइड a plus c minus b plus c, एटा हमको देखिया पई पड़िबो ना। जदि एटा हे जाउची ताला हम एटा लिख परिबा, a plus c is congruent to b plus c modulo m। बुझले कि नहीं? काहे कि ना a congruent to b mod m रो फार्मूला कोन थिला, तार जो डेफिनेशन थिला, a is congruent to b mod m। ताले हमें डायरेक्टली लिख परिया दरकार, m is m divides a minus b। ताले m divides a minus b हला हम लिख परिबा a is congruent to b mod m। तो भाइस वर्सा केस, ताले जदि हमको देखिया पई पड़िबो a plus c is congruent to b plus c mod m, then we have to show that m divides a plus c minus b plus c। ताले को दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। काहे कि देखो हमें स्टार्टिंग करबा कोन ना, a is congruent to, हमको एटा प्रूव करिया पई पड़ियो। स्टार्ट करबा हमको जोडे गिवन अछि a is congruent to b mod m। ठीक अछि, ताले हमें बोथ साइड रे जदि c ऐड कर दवा तो ता परे भी एटा कोन रहइबो,
एटी जो कंडीशन आसला एटा होल्ड होबो ताले देखो हम लिख परिबा m डिवाइड a माइनस b बहुत सिंपल लिख परिबा कि नहीं लिख परिबा तो एबे देखो तुम माने एमते लिख परिबा m डिवाइड a प्लस c माइनस b माइनस सी तो गोटे प्लस सी करिया गोटे माइनस सी करिया तो एठो हमें कोन लिख परिबा देखो m डिवाइड a प्लस c एठी हमें माइनस कॉमन नै जवा b प्लस c ताले एबे एठी आसी गला कि नै ताले एउठो हमें एबे कोन लिख परिबा a प्लस c इज कांग्रुएंस टू b प्लस c mod m अदरवाइज तुम कोन करि परिबो देखो c इज कांग्रुएंस टू c mod m होबो कि नै देखो काना c माइनस c कोन है जो 0 तो m डिवाइड्स 0 तो एटा होल्ड हे गला ताले a कांग्रुएंस टू b mod m c कांग्रुएंस टू c mod m तो हमें जो पूर्वरु प्रॉपर्टी पढिथिले a इज कांग्रुएंस टू b mod m आउ जदि थिबो c इज कांग्रुएंस टू d mod m ताले एठी कोन होतला a plus c congruence to b plus d ताले एबे ए जो d जगह एठी भी c अछि ताले बोथ साइड को हमें ऐड कर दवा ताले एठी कोन हिजो a plus c is congruence to b plus c mod m त एमिति भी करि परिबो जो प्रॉपर्टी हमें सिखि के आसले सेही प्रॉपर्टी को हमें यूज करके भी करि परिबो सिमिलरली हमें सॉ करि परिबा a minus c is congruence to b minus c c होउची गुटे इंटीजर बुझला नेक्स्ट a into c congruence to b into c mod m आकु भी तुमको देखियाटा बहुत इजी हे जिवो केमिति देखिबा हमको बेसिकली 3 नंबर प्रॉपर्टी पे हमको कौन देखा पाए पड़ियो m डिवाइड ac माइनस bc ए 3 नंबर प्रॉपर्टी पे हमको एटा देखा पाए पड़ियो ता माने हमको देखा पाए पड़ियो m डिवाइड c into a माइनस b बुझे लगे नहीं ताले एटा तो ऑब्वियस कथा ना काहे कि ना हम पाखरे पा अछि a कांग्रुएंस टू b mod m ताले एठो हमें पाई जाउ जे कोन ए जदी m डिवाइड c into a minus b ताले एठी हम पाखरे ऑलरेडी अछि कोन m डिवाइड a minus b ताले कोन करबो m आल्सो डिवाइड जदी हमें a minus b रो किछ मल्टीपल नवा तो ताको भी डिवाइड करिवो एटा ऑब्वियस कथा तो जदी हमें सिस्टमैटिकली लिखिबा ताको कोबळे लिखियो देखो सिंस काना हम पाखरे जोडा अछि देखो a plus b हमें एटा नुवा a into c is congruence to b into d mod m तो एई प्रॉपर्टी को हमें यूज करिया ता पय हमें मानि नबा c congruence to c mod m एटा तो ट्रिवियल कथा अब हम पाखरे गिवन अछि कोन a is congruence to b mod m प्लस ए प्रोडक्ट प्रॉपर्टी टा यूज कर देले कोन हिजो ac congruence to bc mod m बुझियला कि नहीं बहुत सिंपल कथा मु तुमको आईडिया दोछि कि तमे एई वाला सब जिंस को वाला प्रूव करियो बुझि पारलो कि नहीं एबे दिवा एबे जो प्रॉपर्टी रा पडिबा एटा हो सबुट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी बुझियला कि नहीं एक a स्क्वायर कांग्रुएंस टू b स्क्वायर mod m ताकू रिलेट करके बहुत सारा क्वेश्चन तम मानकर एग्जाम रे तुमको पचरा जिवो बहुत इंपोर्टेंट जिंसटा ठीक अछि देखो आम पाखरे कोन दिया छि a कांग्रुएंस टू b mod m एटा हम पाखरे गिवन अछि ठीक अछि ताले हमें कोन करबा एबे आउथरे लिखि दउ देखो सेम जिंस ए जदी लास्ट इक्वेशन रे लास्ट एक्सप्रेशन रे a जगह रे हमें थिला कोन c नै जिवा b जगह जदी हमें d नै जिवा प्रॉपर्टी अनुसार कोन हिजो ac इज कांग्रुएंस टू bd mod m ताले एबे ला ए जो हमें लिख परिया ना a into a कांग्रुएंस टू माने बेसिकली तुम एमिति भाबो हमें एक लिखुतले कोन a into c कांग्रुएंस टू b into d mod m एमिति लिखुतले प्रॉपर्टी अनुसार ताले ए जो c को मु बर्तन a रे रिप्लेस कर देबी ए d को मु b रे रिप्लेस कर देबी ताले कोन हिजो a स्क्वायर इज कांग्रुएंस टू b स्क्वायर mod m बहुत सिंपल से जिंस लिखा है फ्रॉम पार्ट 3 रे एटा गोटे दूसरा प्रूफ अछि द सेकंड अप्रोच एटा तुम केमिति प्रूफ करिवो एबे हम देखि आसले ac इज कांग्रुएंस टू bc mod m तो फर्स्ट हमें कोन करबा ना एई पट साइड लेफ्ट साइड रे a को c रे रिप्लेस कर दवा नले c को a रे रिप्लेस कर दवा तले एठू कोन मिलि जो तुमको a स्क्वायर इज कांग्रुएंस टू c को हमें कोन करचंती a रे रिप्लेस करचन तले b ठीक अछि नेक्स्ट हमें कोन करबा नेक्स्ट हमें c को b को c रे रिप्लेस कर दवा नले c को b रे रिप्लेस कर दियो ठीक अछि मु कोन कहू देखो एबे तमे डाउट रे पड़थुओ कंफ्यूज होतुओ वर्तमान देखो फर्स्ट हमें कोन करबा एई जो इक्वेशन अछि ना ए इक्वेशन रे हमें कोन करबा ए जो c जगह रे हमें a पुट कर दवा ताले c जगह रे a पुट कर देले कोन हे जो a स्क्वायर इज इक्वल टू ab mod m बुझला नेक्स्ट कोन करबा c जगह रे हमें थोड़े b पुट करिया फर्स्ट हमें c इज इक्वल टू a पुट करिया नेक्स्ट हमें c इज इक्वल टू b पुट करिया ताले एटू कोन मिलिबो देखो c जगह रे b पुट करले ab कांग्रुएंस टू b स्क्वायर mod m बुझले कि नहीं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी हमें ताले कोन लिख परिबा ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी अनुसार लिख परिबा a स्क्वायर इज कांग्रुएंस टू b स्क्वायर mod m आईडिया आसु कि नै केमिति सॉल्व करिवो डिफरेंट आईडिया तो मन बता देली बुझला निजे बे सॉल्व करिवो तो हमें बे किछरा प्रॉब्लम सॉल्व करि देखियो हमें जहां भी प्रॉपर्टी पढी के आसिले से प्रॉपर्टी गुडा प्रकृति रे काम करूची कि नै प्रॉपर्टी गुडा होल्ड होउची कि नै
एबे देखो फास्ट हम पाखरे कोन अछि देखो 19 congruence to 5 mod 7 ठीक अछि ताले जदि हमें बोथ साइड रे गोटे सेम क्वांटिटी को ऐड करबा ठीक अछि 19 plus 2 congruence to 5 plus 2 mod 7 एटा होउछि कि नै देखो 19 plus 2 टा कोन हेजो 21 congruence to 7 mod 7 ताले 21 minus 7 14 हेजो त 7 divide 14 तो होल्ड होउछि बुझले कि नै तो बेसिकली जेहेतु हमें सेम क्वांटिटी को मिसई छंती तो सेम क्वांटिटी टा कैंसिल भी करि परिबा बुझले कि नै सेम क्वांटिटी कैंसिल करि सरला परे भी तमनक पाखरे रिजल्ट सेम रहइबो नेक्स्ट देखो जदि सेम क्वांटिटी तमे माइनस करिवो मु जदि करिवि 19 माइनस करिवि धरो बोथ साइड रे 12 माइनस कर देबे ताले एठी कोन आसीबो 5 minus 12 mod 7 ताले एठी कोन हेजो देखो 19 minus 7 ताले plus 7 सॉरी 19 minus 12 plus 7 this is equal to minus 7 एठी आसला mod 7 ताले plus 7 minus minus 7 14 हे गला ताले 7 divide 14 त ये भी होल्ड होउची बुझले कि नै ये भी होल्ड हे गला से बेले जदि सेम क्वांटिटी तमे बोथ साइड रे प्रोडक्ट करिवो ताले भी तमनक पाखरे जो रिजल्ट आसीबो से भी होल्ड हबो किंतु देखो ए जो लास्ट प्रॉपर्टी अछि लास्ट प्रॉपर्टी रो कन्वर्स टा काम करिवो नाही बाकी जो ऊपर दिरा प्रॉपर्टी अछि कन्वर्स तमर काम करिवो बुझले कि नै किंतु लास्ट प्रॉपर्टी रो कन्वर्स काम करिवोनी हमें तार गोटे पर्टिकुलर एग्जांपल देखिबा कॉरोलरी 4 4 रे जो 3 नंबर अछि वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द सेम इंटीजर हमें बोथ साइड रे सेम इंटीजर द्वारा मल्टीप्लाई करि परिबा बट we cannot cancel common factor without care for example देखो हम पाखरे जदि अछि 16 is congruent to 18 mod 12 बुझला तमे कहबो हमें 16 को लिखि परिबा 2 into 3 एंड हमें 16 को लिखि परिबा कोन सॉरी 6 को लिखि परिबा 2 into 3 18 को लिखि परिबा हमें 6 into 3 mod 12 तमे कहबो साले सर बोथ साइड को 3 3 को कैंसिल कर दबा हमें 3 3 को मल्टीप्लाई करि परिबो बट कैंसिल कर साला परे रिजल्ट सब बेले होल्ड होबो नै काहे देखो इट असले 2 is congruent to 6 mod 12 एबे देखो एटा होल्ड होउची कि केबे होल्ड होबो नाही काहे देखो तम हमर रिजल्ट अनुसार 12 डिवाइड करिया दरकार का 2 minus 6 और 6 minus 2 ताले 4 आसी तो एई जिंसटा केबे होल्ड होबोनी कॉन्ट्राडिक्शन आसी गला तो हमें बोथ साइड को कैंसिल करि परिबा नहीं मल्टीप्लाई करि परिबा गोटे सेम क्वांटिटी को हमें बोथ साइड रे मल्टीप्लाई करके हमर रिजल्ट को ट्रू देखै परिबा बट हमें कैंसिल करि परिबा नहीं एडा होछु सबसे इंपोर्टेंट नोट आकु मन रखियो नेक्स्ट आसला देखो थ्योरम 5 आमे जो 4 नंबर स्टेटमेंट देखितले ए 4 नंबर स्टेटमेंट पाई भी कॉन्ट्राडिक्शन आसीबो एटार कन्वर्स भी ट्रू हबो नाही फर्स्ट जो 1 नंबर स्टेटमेंट और 2 नंबर स्टेटमेंट रे कन्वर्स ट्रू हबो बट 3 नंबर और 4 नंबर कन्वर्स ट्रू हबो नाही एटा हमें वर्तमान देखियो ठीक अछि थ्योरम 5 if a congruent to b mod m then a to the power n is congruent to b to the power n mod m for positive integer n ठीक अछि देखो हम पाखरे जदि बेस केस तला हमें कोन नबा एटा को हमें मेथड ऑफ इंडक्शन ले प्रूव करबा बेस केस तने कोन आसीबो n = 1 मेथड ऑफ इंडक्शन हमें कोला प्रूव करंती हम पाखरे जो गिवन स्टेटमेंट दिया आइछि हमें ताको pn assume करंती n = 1 पे ट्रू करंती सपोज करंती suppose the given statement is true for n = k then we have to show that the given statement is also true for n = k if we can prove this for k is equal to 1 then we can say that the given statement is true for all positive integer n by this method of induction okay ताले हमें एबे हमें देखिबा बेस केस रे n = 1 नबा ताले हम पाखरे जो गिवन अछि a congruent to b mod m तो सेटा आसी जिवो ताले ट्रू हे गेला एबे हमें इंडक्टिव स्टेप अज्यूम करबा अज्यूम और सपोज a to the power k is congruent to b to the power k mod m for k greater than or equal to 1 then we have to show that or we want to show a to the power k plus 1 k जगह k plus 1 नबा congruent to b to the power k plus 1 mod m okay देखो आम पाखरे कोन अछि we have a congruent to b mod m and by inductive step we have a to the power k congruent to b to the power k mod m then the property of multiplication ठीक अछि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अनुसार हम कोन कर परिबा a into a to the power k congruent to b into b to the power k mod m तले हम कोन प्रूव कर देले here we prove that a into a to the power k कोन हे जबो एटा a to the power k plus 1 congruent to b to the power k plus 1 mod m therefore by induction a to the power n congruent to b to the power m mod m for all positive integer n very simple converse of theorem 5 is not true in general what is the meaning of this a to the power n congruent to b to the power n mod m does not imply a congruent to b mod m
आमे या कहि परिबा we say if a congruence to b mod m then this implies a to the power m congruence to b to the power m अच्छा it m नो এটা other integer नहीं जो a to the power k congruence to b to the power k mod m but the reverse is not true. That means for a counter example, take a counter example, 2 to the power 2 is congruent to 4 to the power 2 mod 12. This is very simple because 2 to the power 2 is 4, 4 to the power 2 is 16. This is true. 16 minus 4 minus 16 is equal to minus 12 and 12 divided minus 12. So this is true. But this does not imply 2 congruence to 4 mod 12. This is not true. The converse of the statement is not true. एबे देखो आमे तीनिटा तमनको आज लेक्चर रे तीनिटा इंपोर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करेबी मोर टारगेट हला ईच लेक्चर रे तमनको किछटा न्यू टाइप रे क्वेश्चन सॉल्व करेबार ठीक अछि किछटा नुवा क्वेश्चन तम आगे डिस्कशन करियार अछि बस तमे ताको तम नोट रे लिखिबो आ प्रैक्टिस करिवो ए वेराइटी रे क्वेश्चन आसले तमे को बेला डील करिवो तमनको एबे आईडिया आसी जिवो बुझियला कि नै वेरी सिंपल देखो एटी कोन कहै छै फाइंड the remainder when 16 to the power 53 divided by 7 তাহলে বেসিক্যালি আমুক এটি দরকার রিমাইন্ডার অফ 16 টু দি পাওয়ার 53 মডুলা 7 তো 7 লে ডিভাইড করলে এই যে এক্সপ্রেশন এই যে কোয়ান্টিটি আসিবো 16 টু দি পাওয়ার 53 আমি যদি তাকু 7 দ্বারা ডিভাইড করিবা তো আমর মডুলো কোন আসিবো বেসিক্যালি আমর রিমাইন্ডার কোন আসিবো যদি আমি মডুলা 7 নবা তাহলে রিমাইন্ডার কোন আসিবো তাহলে বেসিক্যালি উই হ্যাভ টু ফাইন্ড 16 to the power 53 congruent to x modulo 7 तो आमको ये x टा दरकार तो बेसिकली से x टा कोन आसे हमको फाइंड आउट करिया पई पड़िबो ठीक अछि तो ए पर्टिकुलर टाइप रो क्वेश्चन को डील करिया पई हेले हमें कोन स्टेप को सब यूज करिवा देखो फर्स्ट एटी कोन होचे 16 तो हमें से 16 टू ही आरंभ करिवा तो फर्स्ट देखो 16 is congruent to 2 mod 7 this is very easy to identify कि 16 is congruent to 2 mod 7 because 16 minus 2 is 14 and 7 divided 14 so this is true statement okay so by the theorem 5 रे हमें कौन पढ़ी आसिले if a congruent to b mod m then we can write a to the power k is congruent to b to the power k mod m so 16 to the power 53 is congruent to 2 to the power 53 mod 7 काहे ना हमें 2 रो पावर रे काम करियोटा हमको इजी हे जिवो yes or no now simplify 2 to the power 53 mod 7 तो हमको देखो एठी कोन मिली गला गोटे इजी मिली गला तो 16 to the power 53 मॉडुलो 7 रे रिजल्ट जहा आसीबो 2 to the power 53 मॉडुलो 7 कले रिजल्ट हमको सही सेम दबो काहे कि ना हमें पढी के आस्तले गोटे थ्योरम मने पका if a congruent to b mod m then if we divide a by m then let r be the remainder when a is divided by m और एमिति हमें लिख परिबा if we divide a by m then here we get the remainder r1 if we divide b by m if we get the remainder r2 then r1 is equal to r2 ताले जदि a को हमें m द्वारा डिवाइड करिवा रिमाइंडर जहा आसीबो b को जदि m द्वारा डिवाइड करिवो रिमाइंडर से सेम आसीबो ताले बोथ साइड रिमाइंडर सेम आसीबो हम एमिति गोटे थ्योरम पढिथिले by using this theorem we can say that the remainder of 16 to the power 53 modulo 7 is equal to the remainder of 2 to the power 53 modulo 7 both are equal so now 2 to the power 1 is congruent to 2 mod 7 because 2 to the power 1 is equal to 2 minus 2 is equal to 0 0 and 7 divide 0 so this is true now 2 to the power 2 is congruent to 4 mod 7 this is very easy now हमें 2 मल्टीप्लाई करले बहुत सारे 2 मल्टीप्लाई करले एबे देखो पुनी 2 मल्टीप्लाई करते 2 टू द पावर 3 congruent to एपडे हेजबो 8 तो 8 मॉडुलो 7 कोन आजबो 1 मॉडुलो 7 एबे पुनी 2 मल्टीप्लाई कर दियो 2 टू द पावर 4 is congruent to 2 mod 7 बुझिया कि नहीं नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई कर दियो 2 टू द पावर 5 is congruent to 4 mod 7 नेक्स्ट पुनी 2 मल्टीप्लाई कर दियो बहुत सारे 2 टू द पावर 6 congruent to 2 into 2 जे 8 8 mod 7 जे 1 mod 7 ताले एठी हमें कोन है बर्तमान देखो गोटे लक्ष्य करूछन कोन ऑब्जर्वेशन हमर आसिला बर्तमान एठी देखो पावर जते बेले 1 नउची सेते बेले congruent to 2 होउची पावर जते 4 नउची congruent 2 आसुची ताले पावर टा देखो जते हमें नउचे 3k plus 1 टाइप रे 3k plus 1 टाइप रे नउचंती तो सेते बेले हम पकरे कोन मिलुची
2 to the power 3k plus 1 टा मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंस टू कोन होचे 2 2 to the power 3k के जगह 0 पकेले 2 to the power 1 कॉन्ग्रुएंस टू 2 के जगह जदी 1 पकेबी 2 to the power 4 कॉन्ग्रुएंस 2 mod 7 तो एटा अछि एबे देखो 2 रो पावर 2 नेले 4 आसुची 2 रो पावर 5 नेले 4 आसुची ताले 3k plus 2 फॉर्मेट रे जदी आसीबो 2 to the power 3k plus 2 ताले सेटा कोन हबो कॉन्ग्रुएंस टू 4 mod 7 नेक्स्ट देखो 3 रो मल्टीपल ले हमें कॉन्ग्रुएंस टू 1 पाउचे ताले 2 to the power 3k कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 7 ताले हमकु दरकार 2 to the power 53 ताले 53 को 3 रे जदी हमें डिवाइड करबा ताले कोन आसीबो को 53 को मु जदी 3 रे डिवाइड करबी ताले कोन आसीबो ताले रिमाइंडर आसला 2 ताले कोन हे जो 3 into 17 प्लस रिमाइंडर आसला 2 ताले देखो एटा कॉन्ग्रुएंस टू कोन हे जो 3 रो मल्टीपल प्लस 2 ताले कॉन्ग्रुएंस टू 4 mod 7 ताले रिमाइंडर कोन आसी गला 4 ताले ए क्वेश्चन पे रिमाइंडर कोन हे जो 4 हे जो बुझला we have 16 to the power 53 is congruent to 2 to the power 53 and 53 can be written as 3 into 17 into plus 2 and 2 to the power 53 is equal to 2 to the power 3 into 17 plus 2 ठीक अछि तो वर्तमान तमन को बुझे देली 2 to the power 53 को हम लिख परिबा 2 to the power 3 to the power 17 into 2 to the power 2 ताले ए जो 2 to the power 3 अछि mod 7 नेले एटा कोन हे जो 1 to the power 17 into 2 to the power 2 जे 4 1 into 4 जे 4 mod 7 ताले ए 4 टा कोन हे जो रिमाइंडर बुझि परला के नाही आईडिया आसी गला वर्तमान क्वेश्चन को कोबला डील करिवो एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन find the remainder when 3 to the power 247 is divided by 17 very simple हमें पूर्व एग्जांपल जेमिति कलेक्ट को सेमिति करिया एटा तो छोटा नंबर अछि तो हमें डायरेक्ट कर परिबा 3 to the power 1 is equal to 3 congruent to 3 modulus 17 ठीक अछि 3 to the power 2 is congruent to both side रे 3 मल्टीप्लाई कर दियो 3 to the power 2 is equal to congruent to 9 modulus 7 एबे पुनी 3 मल्टीप्लाई कर दियो 3 to the power 3 is equal to 27 mod 7 ने गेले कोन हे जो 10 तो 3 to the power 3 is congruent to 10 mod 7 एबे पुनी बोथ साइड रे 3 मल्टीप्लाई कर दियो 3 to the power 4 एटी 3 मल्टीप्लाई हे गेले कोन हे जो 30 is congruent to 13 modulo 17 काना 30 को जदी हमें 17 ले डिवाइड करिया रिमाइंडर आसीबो 13 एबे पुनी बोथ साइड रे 3 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दियो ताले 3 to the power 5 is equal to 39 13 into 3 39 modulo जदी 17 नवा ताले कोन हे जो 5 ठीक अछि नेक्स्ट 3 to the power 7 is congruent to 11 modulo 7 3 to the power 8 is congruent to 16 modulo 7 so here we can also write -1 okay ए 16 बदले हम लिख परिबा कोन ना 3 to the power 8 is congruent to -1 modulo 17 बुझला कि नहीं काहे कि ना देखो 16 is congruent to -1 modulo 17 ठीक अछि by the property of transitivity we can write 3 to the power 8 is congruent to -1 modulo 7 एबे को 3 to the power 8 both side रे मु पुणी आउथरे 3 to the power एपडे भी 8 मल्टीप्लाई कर देले तले सेपडे -1 into -1 करि परिबी बुझियला तले एटा हेगला मॉड्यूलो 7 नले हमें कोन प्रॉपर्टी तो पढी गसना if a congruent to b mod m then we can write a to the power 2 congruent to b to the power 2 modulo m तो सेही प्रॉपर्टी हमें यूज कर देले तले एटा कोन हेगला 3 to the power 16 is congruent to 1 mod 7 तो हमर टारगेट कोन रहइबो ना हमें 1 कोठी पाइबा 3 रो केते पावर नेले congruent to 1 modulo m आसी जो तो पछ एग्जांपल ए देखा हमें से ही करूथिले हमर टारगेट बेसिकली रहइबो एठी हमें गोटे पैटर्न पाई गले सो दैट हम आगु को प्रोसीड करि गले जदी हमकु किछि पैटर्न न मिलुछि तो हमर टारगेट रहइबो कि एपटे जो क्वांटिटी थिबो क्वांटिटी टू द पावर किछि हमकु सबले फाइंड आउट करिया पई पडियो ए जो एक्सप्रेशन अछि congruent to 1 आसु एठी mod एठी किछि भी थाउ तो हमर टारगेट एई फॉर्मेट को पहुंचीवार अछि एबे देखो 247 अछि 247 को हमें कोन करिवा 16 ले डिवाइड करिवा 3 रो जो पावर रे congruent to 1 हेतिबो से सही पावर रे हमें ताको कोन करिवा डिवाइड करिवा तो 247 को 16 ले डिवाइड करले हमें कोन पाइबा देखो रिमाइंडर आसी गला 7 ताले बेसिकली 7 ही हे जबा हम क्वेश्चन रो आंसर हमर रिक्वायर्ड आंसर काहे कि ना देखो हमें एबे कोन लिख परिबा 3 to the power जो 247 अछि हमें ताको लिख परिबा 16 into 15 plus 7 एतिक लिख परिबा कि नहीं एतिक तो लिख परिबा ना ताले एटा वर्तमान देखो कोन हे छिबो हमें जतले एटा को मॉड्यूलो
17 कैलकुलेशन करवा तो ये जो फर्स्ट पार्ट रे जोटा दिस इज कॉन्ग्रुएंस टू 3 टू द पावर 16 into 15 into 3 to the power 7 mod अच्छा आम पाखे एठी रिमाइंडर आसीथिला केते 7 आसीथिला ना तो आंसर एठी आसीबोनी ठीक अछि आंसर एठी 7 नुवा एठी 3 रो पावर 7 आसीथिला तो एई पार्टटा 1 हे गेला तो एबे किंतु आम पाखे कोन अछि 3 टू द पावर 7 मॉडुलो 17 अछि तो 3 टू द पावर 7 टा आम पाइथिले कोन 11 तो 11 हेजबो हमर रिक्वायर्ड आंसर बुझिला कि नै एटी जो 7 आसिला ना एटा हमें तो 3 रो पावर रे कैलकुलेशन करबा ना तो एई दिस पार्ट हमको 1 दबो किंतु एटा 3 रो पावर 7 आसीबो तो 3 रो पावर 7 टा हमें पूर्व कैलकुलेशन करथिले कॉन्ग्रुएंस टू 11 मॉडुलो 17 ताले आंसर कोन हेजबो 11 टा ही हेजबो हमरा रिमाइंडर बुझला 7 नो ठीक अछि टिके केयरफुली कैलकुलेशन करबा तो एबे देखो आज लेक्चर रे जहां भी तुमन को प्रॉपर्टीज पढाइले ताको गोटे हमें रिकॉल करे नवा तो फर्स्ट हमें कोन पढले इफ a congruence to b mod m and c congruence to d mod m देन हमें कोन पढले a plus c congruence to b plus d modulo m a minus c congruence to b minus d modulo m ac congruence to bd modulo m ac congruence to bd modulo m तो गोटे जदी फिक्स्ड इंटीजर हमें k नै जाउछन ताले a plus k congruence to b plus k modulo m a minus k congruence to b minus k modulo m a k congruence to b k modulo m then last and final हम property पढ़ले कोन a to the power n is congruence to b to the power n modulo m for any integer n very simple सबुटु इंपोर्टेंट जिंस मन रखिबार कोन कैंसलेशन लॉ जोटा कि जद तुम पाखे अछि a congruence sc congruence to bc modulo m तो तमे केबेटा करि दबोनी कि a congruence to b mod m हबो ठीक अछि ए जिंसटा को तमे केयरफुली मन रखियो इन जनरल एटा हबो नै we cannot divide congruence like regular equation काहे कि ना हम पाखे जद रेगुलर इक्वेशन था जदी sc is equal to अछि bc ताले हमें कोन करथिले रेगुलर इक्वेशन वाला हमें कोन काम करथिले if a into c is equal to b into c ताले में जदी c टा नॉन जीरो ताले बोथ साइड रे हमें कैंसिल करि परथिले बुझियला कि नै किंतु कॉन्ग्रुएंस केस रे हमें सेटा करि परिबा नै नेक्स्ट कन्वर्स ऑफ पावर प्रॉपर्टी इज फॉल्स त माने कोन a to the power n congruence to b to the power n mod m does not imply a congruence to b mod m तो ए जिंसटा तुम केयरफुली मन रखियो आज रो लेक्चर रे एतिक होची इंपोर्टेंट जिंस आकु तुम केयरफुली हैंडल करिवो बुझियला सेल्फ स्टडी पई नंबर थ्योरी तुम माने थॉमस कशी बुक ही फॉलो करि परिबो बहुत सुंदर बुक बहुत बढ़िया डिजाइन करा है तुम निजे पढ़ी की बुझी पारिबो ठीक अछि तो लेक्चर को आरंभ शेष पर्यंत जो मैंने देखिले से थैंक यू तो तुम सांग मान भितर लेक्चर को शेयर कर दियो सार वीडियो गोटे लाइक कर दियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखि दो बस आम रेगुलर बेसिस रे तुम लेक्चर अपलोड करूछु यदि अन्य कौन टॉपिक रे तुमको किसी हेल्प दरकार गाइडेंस दरकार तुम कमेंट रे जणाई परिबो आ पीडीएफ को एक्सेस करिया पई तुम हमर टेलीग्राम चैनल को जॉइन करि परिबो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जिवो ठीक अछि जदि कोउटी किछि डाउट थाए तो माने कमेंट सेक्शन में पचारि परिबो ठीक अछि वंस अगेन समस्त थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग